आज हम बना रहे हैं बड़ा ही ज़बरदस्त आसान सा और क्विक सा बर्गर, जिसके लिए आपको कोई ख़ास ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। बस एक दो चीज़ें अगर घर पे हो तो आप मिनटों मिनटी बर्गर बना लेंगे। अस्सलाम वालेकुम। चलें अभी फटाफट शुरू करते हैं काम। तवा चूल्हे पे चढ़ाना है आपने, दरमियानी आंच पे उसको 5 मिनट गर्म होने देना है। और उसके बाद हमने ये बर्गर का नीचे वाला हिस्सा तवे पे रख दिया और थोड़ा थोड़ा सा ऑयल लगा दिया है उसको, ताकि ये थोड़ा सा सिक जाए। ये हैं शामी कबाब, जिनकी रेसिपी मैं अभी अभी आपसे शेयर कर चुकी हूँ 2-3 दिन पहले। और यही शामी जो है हम बर्गर में यूज़ करने वाले हैं। चलें जी, अब ये दोनों साइडों से सिक गए अच्छे सा। और फिर हम इसको उतार लेंगे चूल्हे से। ऑयल लगाने का मकसद ये है कि थोड़ा सा ये टेस्टी हो जाएगा और क्रिस्पी हो जाएगा। ऑयल की जगह आप बिल्कुल मक्खन भी लगा सकते हैं अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं तो। इसके बाद हमने इसका जो ऊपर वाला बन का हिस्सा है, बर्गर का हिस्सा है, उसको तवे पे टिका देना है और आंच काफ़ी हल्की कर देनी है। अब हम करने लगे हैं असेंबल अपने बर्गर को। इसके लिए हम हरी चटनी यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, मेयोनीज़ की बजाय, जो कि बड़ी मज़े की लगती है मुझे। हरा धनिया, हरी मिर्चें, लहसुन के 2-3 जवे और दही। और ये चटनी आप मज़े की बर्गर में डाल के फटाफट से तो उसको तैयार कर सकते हैं। और उसके बाद हम इसमें डालने वाले हैं जो भी घर पे अवेलेबल सैलड हो। खीरे मेरे पास थे, बंद गोभी थी, और अगर सलाद के पत्ते हों तो वो भी आप डाल सकते हैं, ना हो तो ना डालें बेशक, ठीक है। खीरा हो तो डालें, नहीं है तो बेशक वो भी स्किप कर दें, तो ये आपकी मर्ज़ी है बिल्कुल वेजिटेबल के हवाले से। ऑनियन भी आप रख सकते हैं, मतलब मज़े के लगते हैं मुझे तो, बच्चे एट टाइम्स अवॉइड करते हैं, लेकिन प्याज भी आप बिल्कुल इसमें रख सकते हैं, टमाटर रख सकते हैं, जो जो चीज़ अवेलेबल हो इजीली। उसके बाद हम इसके ऊपर सेट करेंगे केचप को। अच्छा, कई लोग होते हैं मुझसे जो केचप नहीं खाते, उनको नहीं अच्छा लगता, तो कोई बात नहीं, वो केचप ना डालें। और केचप के बाद अब हम एक और काम करने वाले हैं, वो ये कि जो बर्गर का ऊपर वाला हिस्सा था ना, उसके ऊपर हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो उसके ऊपर हम जो हरी चटनी हमने बनाई हुई है, ग्रीन सॉस जो बनाया हुआ है, वो लगाएंगे। और फिर इसके ऊपर हम बंद गोभी को चिपकाएंगे ये देखें इस तरह से, ठीक है। चलें, थोड़ा थोड़ा प्रेस कर दें ताकि ये चिपक जाए इसके साथ। और अब आपने क्या करना है, जब ये चिपक जाए तो इसको पकड़ के फटाफट से ऐसे, ठीक है, जल्दी जल्दी से उल्टा देना, आहिस्ता आहिस्ता नहीं कि सारी बंद गोभी नीचे गिर जाए। और अब ये हमारा बर्गर मज़े का सेट हो गया। इसी तरह से बाकी के बर्गर भी आप सेट कर लेंगे। और अब मैं आपको काट के दिखाऊंगी ये बर्गर के अंदर से कैसा लग रहा है। और बड़ा ही टेस्टी था, जूसी था। वरना देख, कभी कभी आपने बर्गर, मतलब शुरू में जब बंदा बनाना शुरू करता है तो बड़े ड्राई से बनते हैं बर्गर, और समटाइम्स टेस्ट नहीं आता उनका ना, तो फिर हम कहते हैं इससे अच्छा तो बाज़ार का बर्गर ही खा लेते हैं, वो मज़े का तो लगता है। तो उसकी यही वजह होती है कि बर्गर ड्राई हो जाता है, उसमें हम सॉस पूरा नहीं लगाते। केचप काफ़ी हद तक आपकी हेल्प कर देता है, मेयोनीज़ भी हेल्प कर देती है, लेकिन खैर आज हमने मेयोनीज़ नहीं डाली थी इसमें। और उसका बेस्ट अल्टरनेट जो है ना, ये हरी चटनी मुझे मिला हुआ है। मतलब ये बर्गर को एक तो ड्राई नहीं होने देती, और दूसरा जूसी लगता है बर्गर, खाने में मज़े का लगता है। जो लहसुन का फ्लेवर है ना, वो बड़ा अच्छा इसमें आता है। तो इसलिए ये बिल्कुल आप बर्गर में ट्राई कर सकते हैं। इससे बिल्कुल आपका बर्गर ड्राई और टेस्टलेस नहीं लगेगा, मज़े का लगेगा इंशाल्लाह। कल एक और मज़े की रेसिपी के साथ आपसे मुलाकात होगी, और तब तक आपको पता है कि जो लोग ऑलरेडी सब्सक्राइब्ड हैं उन्होंने लाइक करना फटाफट वीडियो को, और जो लोग पहली बार आए हैं मेरी वीडियो पे वो सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन पे क्लिक करेंगे। और अल्लाह हाफिज़ आज के लिए।